आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। इस्राएली फौज का ईरानी अवाम के लिए फारसी ज़बान में रेल सफर से दूर रहने का इंतबाह, मुमकिन हमले का दिया इशारा। ईरान के मिसाइली हमलों के बाद सऊदी अरब ने बहरीन का अहम रास्ता किया बंद। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तनाज़े और ट्रंप की सख्त धमकियों से जंग का खौफ मजीद बढ़ गया। जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम का मुतालबा तेज। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बच्चों से मुलाकात कर माली जायजा और कैबिनेट मशवरे के लिए मांगे 10 दिन। पाकिस्तान की कोलकाता धमकी पर हिंदुस्तान का सख्त मौक़िफ़। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का जवाबी पैगाम। बंगाल इंतखाबात से पहले ममता बनर्जी और बीजेपी के दरमियान सियासी तनाव शदीद। इस्तांबुल में बंद इस्राएली काउंसिल खाने के बाहर फायरिंग, 3 हमलावर हलाक, पुलिस जख्मी, तहकीकात शुरू। और ईरान का ट्रंप की सख्त धमकियों पर करारा जवाब, साथ ही इस्राएली और अमेरिकी अहदाफ पर मिसाइली हमलों का किया दावा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोकीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड करने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। इस्राएली फौज ने मंगल के दिन ही फारसी ज़बान में ईरान के लोगों के लिए एक अहम इंतबाह जारी किया है, जिसमें उन्हें रात 9 बजे तक रेलगाड़ियों का सफर न करने की हिदायत दी गई है। ये पैगाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया, जहां ये कहा गया कि आप लोगों की मौजूदगी आपकी जान के लिए खतरा बन सकती है। इस इंतबाह से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि रेल निज़ाम को मुमकिन तौर पर निशाना बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ से ईरान में कई हफ्तों से इंटरनेट की बंदिश है, जिसकी वजह से आम लोगों तक ऐसी खबरें सीधे तौर पर नहीं पहुंच पा रही। ताहम मुल्क से बाहर चलने वाले फारसी ज़बान के सैटेलाइट खबरी इदारे इन पैगामात को नशार कर रहे हैं, जिससे कि ये मालूमात किसी न किसी तरीके से ईरान के अंदर अभी भी लोगों तक पहुंच रही है। सऊदी अरब की जानिब से मंगल के दिन ही बहरीन से जोड़ने वाली वाहिद सड़क बंद कर दी गई है, जब ईरान ने उसके तेल से अमीर मशरिकी इलाके पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। ये कदम मजीद ईरानी हमलों के खतरे के मद्देनजर उठाया गया है। इस पुल को किंग फहद कॉजवे कहा जाता है, जो कि 25 किलोमीटर लंबा है और बहरीन को सीधा अरब जजीरे से जोड़ता है, जहां पर अमेरिकी समुद्री बहरिया का 5वां बेड़ा भी मौजूद है। इधर ईरान ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उनके टुकड़े तेल के इदारों के करीब गिरे और नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। इसके साथ ही ईरान के अफसरान ने नौजवानों से अपील की है कि वो बिजली घरों के इर्द गिर्द इंसानी जंजीरें बना लें, उन्हें महफूज बनाएं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये दिया गया वक्त करीब आ रहा है, जिसमें कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने का कहा गया है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने शिपिंग रवानगी बहाल ना की तो फिर ईरान के तमाम बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाया जा सकता है, और ये भी कहा गया है कि पूरा मुल्क एक रात में तबाह किया जा सकता है। वहीं इस्राएली फौज ने ईरानी अवाम को फारसी ज़बान में रेल सफ़र से दूर रहने का इंतबाह भी दिया था। इसी सूरत हाल ने दुनिया भर की माशियत को भी मुतासिर कर दिया, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़कर $111 पर बैरल से ज़ायद हो चुकी हैं, जो कि जंग के आगाज से 50% ज़्यादा है। ट्रंप के गैर फौजी ढांचे पर भी हमले की धमकी पर जंगी जुर्म के खदशात पैदा हो गए हैं। एंटोनियो गुटेरेस की जानिब से इंतबाह दिया गया कि गैर फौजी ढांचे पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है, जबकि क्रिस्टोफर लग्जन ने ट्रंप से कहा है कि इस जंग को मजीद ना बढ़ाया जाए। इसी दरमियान ईरान में 1900 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि लेबनान में 1400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। इसराइल में 23 अफराद और 13 अमेरिकी फौजी हलाक हुए हैं, जबकि मुख्तलिफ अरब ममालिक और मगरबी किनारे पर भी दर्जनों अफराद मारे गए। इस तमाम तनाज़ुर में कोशिशें जारी हैं कि कोई सियासी हल निकाला जाए। हालांकि ईरान ने अमेरिका की तजवीज़ रद्द कर दी, लेकिन बातचीत अभी तक जारी है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मंगल के दिन ही कानून के तालिबे इल्म यानी लॉ स्टूडेंट्स के एक वफ़द से मुलाकात की गई है, जहां पर तलबा ने जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कायम करने का मुतालबा पेश किया। तलबा के मुताबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उन्हें यकीन दिलाया है कि इस मामले को संजीदगी से आगे बढ़ाया जाएगा, और उन्होंने इस तजवीज़ पर गौर करने के लिए तकरीबन 10 दिन का वक्त मांगा है। उनका यह भी कहना है कि यह मसला वज़ारती मजलिस में भी उठाया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि इससे माली वसाइल कहाँ से फराहम किए जाएंगे।
तलबा की जानिब से बताया गया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कायम करने के ख्याल की हिमायत की, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि कश्मीर के लिए तजवीज़ दी गई है, लेकिन इसके माली पहलुओं का जायजा लेना भी जरूरी है। तलबा की जानिब से मुलाकात के बाद उम्मीद जाहिर की गई है कि यह कदम जल्द ही मस्बत अंजाम तक पहुंचेगा और जम्मू को भी एक कौमी सतह की कानूनी तालीम का इदारा मिलेगा। ये मुतालबा मुख्तलिफ तलबा तंजीमों की जानिब से उठाया गया, जिसमें कि कुछ दाईं बाजू की तंजीमें भी हिमायत के लिए हासिल रही, जो कि इलाके में आला कानूनी तालीम के इदारों को फरोग देना चाहती हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से मंगल के दिन ही पाकिस्तान को सख्त तनबीह देते हुए उसके वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को कोलकाता को निशाना बनाने वाले बयान को इश्तियाल अंगेज करार दिया गया। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए और याद दिलाया कि 55 साल पहले भी उसने नतीजे भुगत लिए हैं जब मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। इसलिए अगर अब बंगाल की तरफ नजर उठाई गई तो अंजाम और भी सख्त हो सकता है। इस बयान के बाद से ही मगरबी बंगाल की सियासत में नया मोड़ आ चुका है, जहां पर इंतखाबात से कबल तनाव मजीद बढ़ गया है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि जब पाकिस्तान ने कोलकाता को धमकी दी थी तो मरकजी हुकूमत खामोश क्यों रही। उन्होंने अपनी तकरीर में सवाल उठाया है कि जब हर तकरीब इंतखाबी जलसे में कौमी तहफ़्फ़ुज़ की बात हो जाती है तो फिर इस मामले पर वाज़ेह जवाब आखिर क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि कोलकाता या तो मुल्क के किसी हिस्से को दी गई धमकी बर्दाश्त नहीं करता और जरूरी है कि इस पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया जाए। इसी सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा अभिषेक बनर्जी की जानिब से भी हुकूमत पर तनकीद की गई और कहा गया कि जब पाकिस्तान खुली धमकी दे रहा है तो हुकूमत सिर्फ इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है। उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पर भी खामोशी इख्तियार करने का इल्जाम लगाया। उनका यह भी कहना है कि अगर मुस्तकबिल में उनकी हुकूमत मरकज में आई तो फिर पाकिस्तान को उसी जबान में जवाब दिया जाएगा। ये तनाज़ा ऐसे वक्त उभर कर सामने आया है जब मगरबी बंगाल के इंतखाबात करीब है और अब तक सियासी बहस ज्यादातर घुसपैठ, सरहदी तहफ़्फ़ुज़ और अक़लियती सियासत के इर्द गिर्द ही घूम रही है। अब पाकिस्तान का जिक्र भी सीधा सीधा सियासी मुहिम का हिस्सा बन चुका है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस के इल्जामात को रद्द करते हुए कहा कि ये सिर्फ बदउनवानी के इल्जामात और कानून और निज़ाम के मसाइल से तवज्जो हटाने की एक बड़ी कोशिश है। इस्तांबुल के इलाके बेशिकताश में बंद पड़े इस्राएली काउंसिल खाने की इमारत के बाहर एक फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसके बाद सिक्योरिटी इदारों ने फौरन बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया और कानूनी तहकीकात भी तेज कर दी गई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक कम से कम 2 हमलावर पुलिस के साथ लंबी फायरिंग के तबादले के बाद हलाक हो गए, जबकि एक शख्स सख्त जख्मी हुआ। ये मुकाबला उस जगह पर हुआ जहां काउंसिल खाना वाकया है और जो कि इस्तांबुल का एक हिफाजती तौर पर अहम इलाका माना जाता है। वज़ीर अदल अकिन गुरलेक की जानिब से भी तस्दीक कर दी गई है कि इस्तांबुल चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ने वाक़े के फौरन बाद तहकीकात का आगाज कर दिया। उन्होंने बताया कि एक डिप्टी चीफ प्रोसिक्यूटर और 2 मजीद प्रोसिक्यूटर्स को इस मुकदमे की निगरानी के लिए मुकर्रर किया गया है, जो कि इस बात की निशानी है कि हुकूमत इस मामले को बहुत अहमियत दे रही है। उनके मुताबिक कानूनी टीम्स फौरन मकाम पर पहुंच गई थी, जहां पर उन्होंने सबूत जमा करने और तफसीली जायजा लेने का अमल शुरू कर दिया। इस्तांबुल के गवर्नर देवयूत गुल की जानिब से भी कहा गया है कि यह काउंसिल खाना तकरीबन 2.5 साल से इस्तेमाल में नहीं था। उन्होंने ये भी बताया है कि फायरिंग के दौरान ही 2 पुलिस एहलकार हल्की चोटों का शिकार हुए। वहीं वजीर दाखिला मुस्तफा सिफ्तजी की जानिब से कहा गया है कि तीनों ही हमलावरों को पुलिस ने मुकाबले के बाद नाकाम बना दिया। ये वाकया पिकरेडी प्लाजा के बाहर पेश आया, जहां पर ये इमारत वाक़ा है। तहकीकात के दौरान ही ये बात भी सामने आई है कि हमलावर इज़मित से किराए की गाड़ी पर इस्तांबुल आए थे। वहीं हुक्मरानों के मुताबिक इसमें से एक का ताल्लुक एक ऐसी तंजीम से था जो कि मजहब का गलत इस्तेमाल करती है, जबकि दूसरा शख्स जो 2 भाइयों में से एक था उसका पहले से ही मंशियात से मुतल्लिक रिकॉर्ड भी था। इब्तदाई जायजे से ये भी पता चला है कि वाक़े के वक्त ही कोई भी सिफारती अफराद इमारत में मौजूद नहीं था, जिससे कि बैनुल अक़वामी सतह पर फौरन कोई बड़ा असर पड़ने का इम्कान कम हो गया। और ईरान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर जिम्मेदाराना धमकियों को रद्द करते हुए कहा कि ऐसी बेबुनियाद बयानबाजियों से उसकी फौजी कार्रवाइयों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ईरानी सरकारी इदारे प्रेस टीवी के मुताबिक खत्म अल अनबिया मरकज के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी की जानिब से कहा गया कि अमेरिका की बार बार की फौजी नाकामियों की वजह से दी गई धमकियां ना तो इस्लामी मुजाहिदीन की कार्रवाई को रोक सकती हैं और ना ही मगरबी एशिया में अमेरिका की जलील शिकस्त को मिटा सकती हैं। तर्जुमान ने दावा किया है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर की बहरी फौज ने भी इसराइली कंटेनर जहाज SDN-7 को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया है, जिससे कि उसमें शदीद आग लग गई, जबकि अमेरिकी हमला बरदार जहाज LHA-7 पर भी सख्त फायरिंग हुई है, जिसके बाद उसे पीछे हटना पड़ा। यानी तर्जुमान के मुताबिक तेल अवीव के शुमाली और जनूबी इलाके, हाइफा के अहम मरकजों, बेरशेवा के केमिकल कारखानों और पीटा टिकवा में भी इसराइली फौज के मरकजों को भी IRGC की हवाई फौज ने ठीक निशानों पर बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। इसके अलावा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 98वीं मरहले में कुवैत में
अमेरिकी अल अदेरी बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए, जहां पर हेलीकॉप्टरों के जखीरे और फौजी रिहाइशगाहें भी तबाह कर दी गई, जबकि बगदाद में विक्टोरिया बेस के कमांड मरकजों को भी निशाना बनाया गया। ये सब बयान उस वक्त सामने आए हैं जब ट्रंप ने कहा कि ईरान को एक रात में मिटाया जा सकता है और मुमकिन है कि ये कार्रवाई फौरन की जाए। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ईरान को मंगल रात 8 बजे तक की मोहलत दी थी और धमकी भी दी है कि अगर मुआहदा ना हुआ तो ईरान के पुल और बिजली घर सब तबाह कर दिए जाएंगे। ट्रंप ने इस सूरत-ए-हाल को इंतहाई अहम मरहला करार देते हुए कहा है कि तेहरान को जंग खत्म करने के लिए पूरा वक्त दिया गया है। ये तनाव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने के लिए मुतालबे पर भी मजीद बढ़ चुका है, जिस पर अमेरिका ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।